नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत को लेकर हंगामा हुआ है। नाराज छात्र दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में करोल बाग मेट्रो स्टेशन और मेयर शैली ओबराय के घर के बाहर विरोध हो रहा है। नाराज छात्र मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग हादसे पर बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। करोलबाग मेट्रो स्टेशन और मेयर के घर के बाहर हो रहा है ये प्रदर्शन। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिजीत और पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि इस समय क्या स्थिति है। अभिजीत भी हमारे साथ मौजूद है, पुनीत भी हमारे साथ मौजूद है। अभिजीत, हम देख सकते हैं आपके पीछे भी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो मौजूद हैं। क्या मांग कर रहे हैं छात्र? बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये, लापरवाही तमाम तरह की जो प्रकाश में सामने आ रही है, लेकिन इस समय क्या मांग कर रहे हैं छात्र और क्या उनकी कोई बात हुई आगे? देखिए सुमेरा, सीधे तौर पर जो छात्र संगठन है वो इसके लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार को दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में जल भराव एक बड़ी समस्या है और इसके कारण कभी किसी छात्र की करंट लगने से मौत हो जाती है तो कभी इतना बड़ा जल भराव का ही एक घटना होती है जिसमें कि 3 छात्रों की कल मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो शैली ओबराय के आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। वो इस पूरे घटना पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, मेयर को रेजिग्नेशन तक करने के लिए मांग उठा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ छात्र संगठन से ही जुड़े कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, लीडर्स भी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। क्या मांग आप लोग उठा रहे हैं इस प्रदर्शन के जरिए? मांगे हमारी ये है कि ये जो हत्या हुई है वो हत्या एमसीडी द्वारा हुई है, क्योंकि ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे एक हफ्ते पहले की बात है जब एक स्टूडेंट जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था वो इलेक्ट्रिक शॉक से एक गेट को छू के उसकी हत्या हो गई थी और उस गेट पे ही वो लटक गया था। ये दूसरा इंसिडेंट है जब ऐसे 3 स्टूडेंट्स, और आपको सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी ये जो डेथ रेट है वो एग्जैक्ट डेटा बताया नहीं जा रहा है। ये जो मर्डर है वो किया गया है एमसीडी द्वारा, क्योंकि वो ना ही सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बट उसमें क्या सेफ्टी के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं उन कोचिंग सेंटर्स से नहीं लिए जा रहे। वाटर लॉगिंग लगातार होती रहती है वहाँ पे और तार ऐसे ही लटक रहे हैं। तो एमसीडी, इतना बड़ी दुर्घटना होने के बाद में भी एमसीडी, आम आदमी पार्टी, शैली ओबराय जी के अभिजीत आपके साथ छात्रा मौजूद हैं, छात्र नेता मौजूद हैं। क्या आप उनसे ये पूछेंगे कि दिल्ली में हम लगातार देखते हैं कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच, एमसीडी और एलजी के बीच बयानबाजी होती है, राजनीति होती है। क्या इसी तरह का प्रदर्शन वो उनको लगता है एलजी के घर के बाहर भी होना चाहिए, या ये राजनीति का शिकार होना चाहिए दिल्ली में सबको और इस तरह से लापरवाहियां हो और उसके बाद फिर इस तरह की घटना सामने आए? जी बिल्कुल, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही है लगातार दिल्ली सरकार और एमसीडी को तो जिम्मेदार जो है छात्र वो ठहरा ही रहे हैं, लेकिन हम कुछ और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार दिल्ली में दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में जिस तरह के आप क्लैश देखते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारे काम जो है वो लंबित रहते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के अलावा आप लोगों को एलजी के आवास के बाहर भी इस तरह का प्रदर्शन करना है? देखिए, आज जो घटना घटी वो घटना बहुत ही निंदनीय थी और जो हादसा हुआ मुझे लगता है ये हादसा नहीं, ये हत्या थी। ये हत्या दिल्ली सरकार द्वारा की गई हत्या है। ये हत्या वहाँ के पार्षद, वहाँ के विधायक और वहाँ के मेयर, जिनके हम घर के बाहर आप कैमरा लगाएंगे, उनके घर के बाहर हम बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना ये है कि हम यहाँ के मेयर के पास भी आए थे, यहाँ के निगम पार्षद के पास भी आए थे कि हमें समस्या आ रही हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वाटर लॉगिंग की समस्या हो, पर अभी तक उनका सोल्यूशन नहीं हुआ है। सोल्यूशन नहीं हुआ तो आप उसका इंजाम देख सकते हैं किस प्रकार से ये लापरवाह सरकार है, ये लापरवाह कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ये पहले बिल्कुल, तो तमाम तरह की जो लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर छात्र छात्राएं उद्वेलित नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है तमाम जगहों पर। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से शैली ओबराय जो कि दिल्ली की मेयर हैं, उनके घर के बाहर छात्र जमा हैं और करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में छात्र जुटे हुए हैं। वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा। पुनीत, ये पूरी रोड घंटों से ब्लॉक है। थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो अर्धसैनिक बलों के जवान वहां पर पहुंचे थे इस जैम को खुलवाने के लिए, छात्रों को ले जाने के लिए। अभी वहां पर क्या स्थिति है?
देखिए, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे का जाम तो पुलिस ने खुलवा दिया, लेकिन कल रात से यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो नाराज होकर के सड़क पर बैठे हुए। आपके सामने ये तस्वीरें मौजूद हैं। स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी ज्यादा नाराजगी और गुस्सा है लोगों में। उनका कहना है कि उनके जो 3 स्टूडेंट हैं वो मारे गए हैं। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी सबसे पहले यहाँ पर कल रात पहुंचे थे। रजनीश, कल रात से आप लगातार यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, मांग क्या है स्टूडेंट की और क्या कह रहे हैं? देखिए, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो कल रात से ही बहुत ज़्यादा आक्रोश में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उनका ये कहना है कि सिस्टम की जो लापरवाही है उसका खामियाजा बेकसूर और मासूम लोग क्यों भुगतेंगे और कब तक भुगतेंगे। न्याय की मांग वो कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो छात्रों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार और व्यवस्था का जो पाप है उसके भागीदार वो क्यों बनेंगे। जस्टिस की मांग की जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो तमाम अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ गैरकानूनी तरीके से जो बेसमेंट में पढ़ाई की जाती है, लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है, उसको बंद किया जाए और तमाम एनओसी पर एक बार फिर से रिकंसिडरेशन देखिए, अभी की जो तस्वीर है ये कल रात लगभग 11 बजे से आलम यहाँ पर इसी तरीके का बना हुआ है और जो संख्या है छात्रों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ने कुछ छात्रों को डिटेन किया है जिन्होंने करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे विरोध प्रदर्शन किया था। उनको जबरदस्ती बस में बैठाया और लेकर के गए, लेकिन उसके बाद से भी यहाँ पर लगातार जो छात्र हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर छात्र जो है वो यूपीएससी। सभी का कहना है कि कहीं ना कहीं एमसीडी की लापरवाही, पुलिस प्रशासन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही, इनका खामियाजा इन 3 लोगों की, छात्रों की मौत ने भुगता है। अगला नंबर उनका हो सकता है, तो सरकार को चेत जाना चाहिए और जो इस पूरे मामले के कसूरवार दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी पुनीत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन थोड़ी देर पहले जहां आप मौजूद हैं इस वक्त करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर किस तरह के दृश्य थे, आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। छात्रों को प्रदर्शन करते वक्त जबरदस्ती हटा के देखिए आप लेकर के पुलिस यहाँ पे जा रही है। जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को अब पुलिस जबरन हटाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस अब उनको इस तरीके से हटा रही है। देख सकते हैं पुलिस का एक्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस अब इस वक्त जो है छात्रों को यहाँ से हटा रही है। पहले पुलिस ने कहा कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग खुद हट जाए वरना कानूनी कार्रवाई होगी। जो महिला यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है उनको भी आप देखेंगे, उनको भी यहाँ से जबरदस्ती अब प्रोटेस्ट साइट से हटाया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको अब यहाँ से जबरदस्ती हटा करके लेके जा रही है। देख सकते हैं जबरदस्त एक्शन पुलिस का इस वक्त है और पुलिस की फोर्स इस वक्त एक्शन में आ चुकी है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको हटाने का काम फिलहाल शुरू कर दिया गया।